विलेज बुक में आपका स्वागत है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से किसानों को क्या क्या ऐसे फायदे हो सकते हैं, क्यों बार बार इसे लागू करने की मांग की जा रही है, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1946 में कहा था कि जो लोग भूखे हैं उनके लिए रोटी भगवान है। इसी कथन को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हुए 18 नवंबर सन 2004 को कृषि की समस्या को गहराई से समझने और किसानों की प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, इसलिए ही इसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसलों के दाम उसकी लागत से कम 50% जोड़ के दिया जाना चाहिए। पूरे देश भर का किसान इसी सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा था और आज भी सड़कों पर है। लेकिन तमाम वादे करने के बाद भी इस सिफारिश को ना ही कांग्रेस की सरकार ने लागू किया और ना ही वर्तमान सरकार में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। भाजपा ने सन 2014 के आम चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो फसलों का दाम लगभग लागत से किसानों की 50% जोड़ के देंगे। लेकिन जब हरियाणा के समलखा से आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की आरटीआई पर सरकार ने जवाब दिया तो वो इसे लागू ना कर सकते थे। लगभग 2 सालों तक भारत के तमाम कृषि संगठन, जानकार और किसानों से बात करने के बाद आयोग ने अपनी कई महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ कुल 5 तात्कालीन रिपोर्ट यूपीए सरकार को सन 2006 में सौंप दी थी। पर अफसोस की बात तो ये है कि 15 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः फसलों की मूल्य निर्धारण नीति और कर्जा नीति पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस पर पूर्व जेडीयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शरद यादव कहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की एक रिकमेंडेशन है कि जो साल भर में किसानों की लागत है, उसकी मेहनत है, उसे जोड़कर 1.5 गुना दाम देंगे। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ खड़े कर दिए कि हम यह दाम नहीं दे सकते। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, उनका वेतन तो 150 गुना ज्यादा बढ़ाया गया है और किसानों का 70 वर्ष में सिर्फ 21 गुना बढ़ाया गया। देश का किसान जब तक बगावत पे नहीं उतरेगा, उसको उसका हक नहीं मिल सकता। यह पूरा तंत्र किसान विरोधी है। 70 वर्ष से इस तंत्र में कोई आशा करना बेकार ही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू न करने पर खाद्य एवं निवेश नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा कहते हैं, सरकारें ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि इनकी जो नीति है वो खाद्य महंगाई को कम रखने की है। इसलिए आपको खाद्य मूल्य को कम रखना होगा और इसका मतलब है कि इसका खामियाजा सीधे किसानों को ही भुगतना है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा है कि किसानों को खेती से ही बाहर कर दिया जाए। वर्तमान समय में कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सरकार का ये भी कहना है कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा संबंध घटकों की किस्म पर विचार करते हुए मानदंडों पर की जाती है। इस पर पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री कहते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा खेती के खर्चे का हिसाब लगाने की जो प्रणाली है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। ये ना तो किसी आर्थिक आधार पर तर्कपूर्ण है और ना ही किसी वैज्ञानिक आधार पर। धन्यवाद।